वेलकम बैक टू योर चैनल। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं नॉक्सविल स्ट्रेटजी की और क्या क्या करंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं मार्केट में, वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो मैंने टॉप जो हमारी कंपनीज़ हैं उसकी एक लिस्ट निकाल ली है। अब अगर मैं बात करता हूँ वन बाय वन लेके चलते हैं कि कौन कौन सी कंपनीज़ में क्या अपॉर्चुनिटी है। तो अबाउट इंडिया में अभी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। एक्जोनोबल में अभी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। एशियन पेंट में एक अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर नॉक्सविल ने इंडिकेट करा है बाय करने के लिए, बट इवन आफ्टर द इंडिकेशन स्टॉक अभी भी 10% डाउन है। तो ये एक ओपन अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट, एक्सिस बैंक। तो आप यहाँ देखेंगे नॉक्सविल ने अगेन एक इंडिकेट करा है बाय करने के लिए। मैं ज्यूम करके चल रहा हूँ कि अप्रॉक्स 10 to 15% ये ऊपर आएगा, तो ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। बजाज फिनजर्व, यस, ये एक अपॉर्चुनिटी है। अगेन टॉप तक लेके जाएंगे तो 26% है। बजाज ऑटो, बट बजाज ऑटो में दिक्कत क्या है, ये आप देखिए ये ऑलरेडी बहुत रैली कर चुका है, राइट। अगर आप यहाँ से इसको मेजर करोगे तो ये 2.5 टाइम 255% गेन दे चुका है। तो क्या ये सेंस बनाता है इस समय? तो यहाँ पर सिर्फ टेक्निकल देखना ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर इसके फंडामेंटल और इसके बिजनेस को समझना भी ज़रूरी है। तो मैं स्पेसिफिकली इसको अवॉइड करूँगा। उसका रीज़न ये है कि ये ऑलरेडी पिछले 2 साल में बहुत अच्छी रैली दे चुका है, राइट। अगर इसके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है, इसका पी रेशो कम है, तो इसको सोचा जा सकता है। बट करंटली फ्रॉम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू मैं इसको अवॉइड करूँगा। बजाज फाइनेंस की अगर बात करें तो बजाज फाइनेंस में अभी कोई इंडिकेटर नहीं है। ऑल दो अगर आप देखेंगे तो यहाँ एक इंडिकेटर था अराउंड मार्च में, काफ़ी टाइम पहले, और इसने ऑलरेडी, ये वाला ट्रेड मैंने लिया था अराउंड 15% का यहाँ पर गेन था। तो इस तरीके गेन आते हैं नॉक्सविल के थ्रू। अब नेक्स्ट आते हैं, दिस इज़ निफ्टी 20, यहाँ नहीं है। नहीं है। बाटा में है। बाटा में अगर आप नोटिस करेंगे तो नॉक्सविल काफ़ी बार आया हुआ है, राइट। अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी था, तो काफ़ी जगह आया हुआ है। और ये काइंड ऑफ अगर आप देखेंगे तो इसने ये वाला लेवल दोबारा टच करा है। अब नेक्स्ट जाते हैं बर्जर पेंट। यस, बर्जर पेंट में भी यहाँ पर नॉक्सविल है, और इसकी अपॉर्चुनिटी भी अगर मैं एज्यूम करके चलूँ कि ये प्रीवियस हाई पे जाएगा तो 24%। निफ्टी, पामोलिव, नो। डाबर, अगर आप नोटिस करेंगे डाबर अपने बिल्कुल हाईएस्ट लेवल तक गया, एट देन अगेन जिस रेंज में ये घूम रहा है उसी में आ गया है। तो नॉक्सविल यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है। जिलेट अपॉर्चुनिटी नहीं है, नहीं है। हैवल्स में नहीं है। HCL में नहीं है, नहीं है, राइट, यहाँ पर भी नहीं है। HUL में एक अपॉर्चुनिटी है। ऑलरेडी स्टॉक 20% डाउन है, और अगर मैं लेटेस्ट प्राइस से देखूँ टॉप तक तो 25% का एक अपॉर्चुनिटी हमारे पास है, राइट। अब नीचे चलते हैं। ICICI बैंक, नो। ICICI लोम्बार्ड, यस। ICICI, नो। इन्फोसिस, नो। ITC, देयर इज एन अपॉर्चुनिटी, यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी है। कोटक बैंक, नो। मैरिको, नो। निप्पॉन, नो। नेस्ले, यस, नेस्ले में यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी है फ्रॉम द नॉक्सविल, राइट। पेज, नो। फाइजर में है, सेल में है। बट सेल में ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। अगेन जैसे पहले मैंने बताया कि इसने ऑलरेडी रनअप दिया है, इसने ऑलरेडी कितना रनअप दिया, 100% का रनअप दिया 8 मंथ्स में, 7 मंथ्स में, राइट। तो ऑलरेडी डाउन आ चुका है ये। बट जो सेल जैसी कंपनी है, जो स्टील कंपनी है, वो थोड़ी साइक्लिकल कंपनी होती हैं।
तो राइट, इसमें ये देखना बहुत ज़रूरी है कि जब वो डाउन टर्न आ रहा है तब बाय करो, लाइक एट दिस पॉइंट यहाँ पर। और ये मिडिल में बाय करना थोड़ा चैलेंजिंग होता है, बट यस आप समझ सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। फिर से खोल लेते हैं ट्रेडिंग व्यू। ओके सो हम आ गए थे हम यहाँ पर थे PGHH पे। देन उसके बाद पिडिलाइट नो, स्टील में हमने बात कर ली थी, सैनोफी में है, बट अगेन यहाँ पर भी इनने बहुत अच्छा रनअप दिया है, राइट। तो जनरली जब रनअप होता है तो मैं अवॉइड करता हूँ बाय करना। TCS में यहाँ पर यस देयर इज़ वन नॉक्सविल, तो इट ऊपर गया था ये 7%, बट ये फिर से डाउन हो गया, तो एक अपॉर्चुनिटी है अभी भी। टाइटन में है, वर्लपूल में नहीं है। तो ये कुछ स्टॉक्स थे जो हमने देखे जिनमें अपॉर्चुनिटी लग रही है, बट सिंस क्योंकि FIAs ने काफ़ी सेलिंग कर दी है तो हमको थोड़ा सा कॉशियस रहना है। मैंने कोई भी आपको रिकमेंडेशन नहीं दी है, मैंने जैसे ही अपने पर्सपेक्टिव एक लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझाने की कोशिश करी है कि यस एक स्ट्रैटेजी है नॉक्सविल, जिसको हम अगर यूज़ करते हैं तो हमारा डिसेंट गेन आ जाता है, राइट। आप खुद अब बैक टेस्ट करिए, राइट, इसको बैक टेस्ट करिए, देखिए कि कौन से स्टॉक्स में अच्छा वर्क कर रही है, कौन से स्टॉक्स में अच्छा वर्क नहीं कर रही है, क्या इसकी लिमिटेशंस है। क्या नॉक्सविल 100% वर्क करता है? नहीं, नॉक्सविल 100% वर्क नहीं करता है। आप इसको बैक टेस्ट करिए, आपको समझ में आएगा कि इसकी क्या लिमिटेशंस हैं और कौन से राइट कंपनीज हैं जहां पर आपको ये इंडिकेटर लगाना चाहिए, राइट। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपके कोई और डाउट्स हैं, कोई और सजेशंस हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। और काफ़ी लोगों ने मुझे रीच आउट करा है V20 इंडिकेटर के लिए, तो अगर आपको V20 इंडिकेटर बाय करना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपको वो चाहिए तो यू कैन डायरेक्टली बाय फ्रॉम इट। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।